आज के इस धर्म क्लास में हम एक छोटे से भजन के द्वारा प्रभु यीशु को अपने समक्ष आमंत्रित करते हैं। आया ओ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन। आया ओ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन। लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन। आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन। लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन। आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन। दर्शन दो भगवन। सभी बच्चों को जय यीशु। बच्चों, पिछले सप्ताह में हम देखे थे माता पिता का आदर कैसे करना है, माता पिता का आदर किस तरह से हमें निभाना है। आज हम देखेंगे 17 अध्याय और यहाँ बोल रहा है, पाठ का नाम है हमारा जीवन ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार। हमारा जीवन किसका उपहार है? ईश्वर का उपहार है हमारे लिए। तो हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12 में हम देखते हैं, उसमें लिखा है काइन और हाबिल के बारे में। काइन और हाबिल आदम और हेवा की संतान थे। काइन खेती का काम करता था और हाबिल भेड़ बकरियों को चराया करता था। और कुछ समय बाद काइन ने भूमि से जो उपज उसे मिली थी उसमें से कुछ अंश प्रभु को अर्पित करता है। और हाबिल ने भी यही किया। उनकी भेड़ और बकरियों में से जो पहला बच्चा है उसे पहला उठा मेमने को प्रभु को अर्पित करता है। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार करता है। फिर काइन का जो उपहार था उसे अस्वीकार करता है। काइन बहुत ही क्रुद्ध हो गया, बहुत ही गुस्से में आ गया और प्रभु काइन से कहता है, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे। हमको पता है जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें दूसरों से शाबाशी मिलती है और हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ काइन का काम अच्छा नहीं था। प्रभु को अर्पित करने में वो कंजूसाई की, इसलिए प्रभु उनसे गुस्सा होते हैं और उसका उपहार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो काइन बहुत ही गुस्से में आता है, गुस्से में होता है। फिर प्रभु कहता है उसे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की
तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? हम देखते हैं बाइबल में ये सब बातें। फिर काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलते हैं। काइन ने अपने भाई हाबिल से कहते हैं, चलो हम खेत की ओर टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया। हाबिल को काइन ने झूठ बोल के वो टहलने के लिए खेत की ओर निकल जाते हैं और जैसे खेत की ओर पहुंचने के बाद में काइन क्या करते हैं, हाबिल पर आक्रमण करते हैं, हाबिल को मार डालते हैं। फिर प्रभु ईश्वर ने काइन से पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? प्रभु पूछते हैं काइन से कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? और काइन ने उत्तर देता है, मैं नहीं जानता हूँ। वो जो भाई काइन के साथ घूमने के लिए खेत पर जाता है, उसके बारे में वह झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता, मैं उसका रखवाला नहीं हूँ। इस तरह से प्रभु ईश्वर को वह जवाब देता है। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है, जिसे तुम मार डाले रक्तपात किए हो। वह रक्त काइन हाबिल का रक्त ईश्वर को पुकार रहा है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे, यानी वहां से निकाल दिए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी, तुम आवारा ही पृथ्वी पर मरते मरते फिरोगे। इस तरह से प्रभु ईश्वर काइन से कहते हैं। आगे हम देखेंगे, मानव जीवन ईश्वर का सर्वोत्तम वरदान है। मानव जीवन सर्वोत्तम वरदान है। मनुष्य को एक वरदान के रूप में हमारा जीवन मिला है। यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम देखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा। हम एक मिट्टी मात्र हैं। ईश्वर ने हमें धरती की मिट्टी से हमें बनाया है और उसने नथनों में प्राण वायु फूंक दी, यानी हमारे नाकों में प्राण वायु फूंक दी। यदि हम थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करेंगे, श्वास बंद करके रहेंगे, तो हमें बहुत ही अजीब सा लगेगा। नाक से ही हम वायु छोड़ते हैं और लेते भी हैं। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया।
अतः मनुष्य को जीवन देने वाला कौन है? ईश्वर है। मनुष्य को जीवन देने वाला कौन है? ईश्वर है। मनुष्य केवल उसका रखवाला है। हम केवल हमारे शरीर के रखवाले हैं। इसलिए पांचवी आज्ञा हमें क्या सिखाती है? हत्या मत करो। किसी की हत्या नहीं करने को कहता है। लंबी आयु सदैव ईश्वर का वरदान समझी जाती है। लंबी आयु हमेशा ईश्वर का वरदान ही है। और हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 16 में देखते हैं, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, कहते हैं। ईश्वर शपथ लेते हैं कि वह हम सभी को दीर्घायु प्रदान करेंगे और मानव को जीवन का सम्मान करना चाहिए। मानव को अपने जीवन का, दूसरे लोगों के जीवन का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना है। आरंभ से ही ईश्वर के सृष्टि कार्य को समाहित करता है। आरंभ से ही यानी शुरू से ही ईश्वर के सृष्टि कार्य को समाहित करता है और सदा के लिए सृष्टिकर्ता के साथ उसका विशेष संबंध स्थापित है और ईश्वर और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है, जो उसका एकमात्र लक्ष्य है, जो उसका एक ही मात्र लक्ष्य है। किसी निर्दोष मनुष्य को नष्ट करना न्याय संगत है, नहीं है। किसी भी निर्दोष मनुष्य को नष्ट करना न्याय संगत नहीं है। ऐसा करना व्यक्ति की गरिमा और सृष्टिकर्ता की पवित्रता के विरुद्ध घोर अपराध है। हम यहाँ देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 7 में हम देखते हैं, तुम निरपराध और निर्दोष का वध नहीं करोगे। क्या करता है? तुम निरपराध और निर्दोष का वध नहीं करोगे। किसी का भी अपराध नहीं करना है, वध नहीं करना है, मार डालना नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु ने पांचवी आज्ञा की व्याख्या दी है। स्वयं प्रभु यीशु ने पांचवी आज्ञा की व्याख्या संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 21 से 22 में दिए हैं। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। इस तरह से हमें प्रभु यीशु पांचवी आज्ञा का व्याख्या देते हैं। अब हम देखेंगे पांचवी आज्ञा के विरुद्ध पाप। पांचवी आज्ञा के विरुद्ध क्या क्या पाप है, कैसा पाप है। प्रभु यीशु के अनुसार ना केवल हत्या करना, बल्कि
अपने भाई बहनों से क्रोध करना और उन्हें हानि पहुंचाना भी मानव जीवन के विरुद्ध पाप है। आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या करना। आतंकवादी लोग क्या करते हैं, उनके रास्ते में जो कोई भी दिखाई देते हैं, जो कोई भी आते हैं, जो निर्दोष हैं, ऐसे लोगों को उनकी भी हत्या कर डालते हैं। कट्टरवाद एवं सांप्रदायिक दंगों के द्वारा लोगों को मारना। नफरत एवं बदले की भावना से लोगों को मारना। हम देखते हैं काइन और हाबिल पर बहुत ही नफरत भरा हुआ था ना काइन के मन में, इसलिए वो हाबिल को मार डालता है। इसलिए कभी भी नफरत और बदले की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। दहेज के कारण नारी को प्रताड़ित करना। जब बेटियों को घर से शादी करके विदा करते हैं तो जब दहेज नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे तंग करते हैं, कभी कभी मार भी डालते हैं। गर्भपात करना या कराना। गर्भपात करना या कराना ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या करना। सुख मृत्यु यानी इंग्लिश में कहते हैं मर्सी किलिंग। तो इस तरह से किसी को मार डालना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन की रक्षा के लिए अपने शरीर को देखभाल की अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन, हमारा जीवन एक वरदान है, ईश्वर के द्वारा वरदान दिया गया है। तो वो शरीर की देखभाल, वो जीवन की देखभाल करना हमारा ही कर्तव्य है, दूसरों का कर्तव्य हमारे लिए नहीं है। हमारा जीवन हमें ही ख्याल रखना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन बिताना चाहिए। शरीर को यथोचित आराम देना चाहिए। जब भी थक जाते हैं और बीमार पड़ते हैं, ऐसी दशा में अपने आप को आराम देना है, अपने आप की रक्षा करनी है। हम देखते हैं दारू, तंबाकू या नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचाना भी पांचवी आज्ञा के विरुद्ध है। जब हम नशीले चीजें खाते पीते हैं तो हम अपने शरीर को ही नुकसान देते हैं, इसलिए वो पांचवी आज्ञा के विरुद्ध भी एक पाप है। दूसरी ओर खाद्य अथवा पेय पदार्थों में मिलावट करना एवं घटिया किस्म की चीजें बेचना भी अपराध है। कभी कभी हम देखते हैं दुकानों में बहुत सारे चीज जो उसमें मिलाना नहीं चाहिए, वो चीज सब मिलाया हुआ रहता है और उसको बेचते हैं। जैसे अनाज में भी जानबूझ करके कई दुकानों में कंकड़ पत्थर डाल देते हैं और ताकि उनका कमाई अच्छी तरह से हो सोच करके वे ऐसे करते हैं। तो ऐसा काम भी एक अपराध है, क्योंकि इससे मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। फिर आगे हम देखेंगे प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है।
करनी चाहिए। ईश्वर ने समस्त विश्व की रचना की। ईश्वर ने समस्त विश्व की रचना की। उसने मानव के साथ साथ सभी जीवधारियों, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को भी बनाया। उसकी हार्दिक इच्छा है कि हम मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सद्भावना और भाईचारे के साथ पवित्र जीवन जिए। ईश्वर की क्या इच्छा है कि हम सभी मनुष्य सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ एक परिवार में रहें और एक दूसरे की मदद करें, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अन्य जीवधारियों की रक्षा करें। हम इस धरती पे रहने के समय हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारा काम भी है कि जीवधारियों की रक्षा करें और उसकी देखभाल भी करें। प्रकृति को नष्ट करना अथवा जीवों को कष्ट पहुंचाना पाप है। बहुत सारे पेड़ बेकार में काट के फेंक देना या तो जीवों की हत्या करना, ये सब भी एक पाप है। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें तथा अन्य सभी जीवधारियों की रक्षा करें। ईश्वर की भी यही इच्छा है कि हमें प्रकृति को संभालना है, प्रकृति की रक्षा करनी है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं और सभी जीव जंतुओं, जीवधारियों की रक्षा करनी है। और आगे कहता है, हत्या मत करो। भले ही एक नकारात्मक आज्ञा है, हत्या मत करो एक नकारात्मक आज्ञा है, फिर भी इसके द्वारा हमें सर्वप्रथम अपने जीवन और दूसरों के जीवन की रक्षा करने का आदेश दिया जाता है। इन दिनों आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं खुद अपने घर में या तो अपने घर के आजू बाजू में या तो हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में या तो गांव में या तो कहीं दूसरे शहर पे हमेशा खबरों में आता है आत्महत्या के बारे में, और ये आत्महत्या के बारे में हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक तनाव के कारण जब कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर देता है तो कुछ लोग इसे सही ठहराते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा या तो सामाजिक तनाव कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है, तनाव होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, सही रास्ता चुन नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं होता है तो क्या वो आत्महत्या करने पर वह पास हो जाएगा? क्या नहीं। यह अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों से मुंह फेरने वाला काम है, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने वाला काम है। अपने जीवन पर ईश्वर का जो अधिकार है उसकी भी परवाह नहीं करने की प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों का ईश्वर पर से भी भरोसा उठ जाता है और पुनरुत्थान के विषय में तो वे कभी सोचते भी नहीं हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने प्रभु ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें भी उनके जीवन काल में, प्रभु यीशु के जीवन काल में हमेशा कितने दुख और तकलीफ, कितने गाली गलौज मिलते थे, लेकिन कभी प्रभु ईश्वर ऐसे कदम नहीं उठाए और वह पुनरुत्थान का महसूस करते हैं। वह मृतकों में से पुनर्जीवित होकर एक नया जीवन पाते हैं। हमें भी वह नया जीवन इस धरती के सुख शांति से भी बढ़कर उस पुनरुत्थान में प्रभु यीशु के साथ होना है। इसलिए बच्चों, अपने घर में रहकर अपने माता पिता तथा अपने भाई बहनों के साथ हमेशा मेल मिलाप के साथ रहें और प्रकृति का भी ध्यान दें। अभी हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पहला प्रश्न है, 5वें नियम के विरुद्ध कौन कौन से पाप होते हैं? 5वें नियम के विरुद्ध प्रभु यीशु के अनुसार न केवल हत्या करना बल्कि अपने भाई बहनों से क्रोध करना और उन्हें हानि पहुंचाना भी मानव जीवन के विरुद्ध पाप है। दूसरा प्रश्न है, हमें अपने शरीर की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन की रक्षा के लिए अपने शरीर को देखभाल भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन बिताना चाहिए। शरीर को यथोचित आराम देना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है, आत्महत्या करना क्यों बड़ा पाप है? उत्तर में है, पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है। मनुष्य शरीर ईश्वर का एक वरदान है जिसे संभालना हमारा परम कर्तव्य है। खुद की ही आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप या अपराध है। फिर आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन, प्रकृति की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए? यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अन्य जीवधारियों की रक्षा करें और उनकी देखभाल भी करें। प्रकृति को नष्ट करना अथवा जीवों को कष्ट पहुंचाना पाप है। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें तथा अन्य सभी जीवधारियों की रक्षा करें। तो इसी तरह से यह पाठ भी समाप्त होता है। और यहाँ याद करने के लिए आपके लिए दिया गया है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में प्रभु ने
धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। तो ठीक है बच्चों, आप इन सबको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लें और पढ़ाई भी करें और अपने माता पिता के साथ हमेशा खुशहाली का जीवन बिताएं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने चारों ओर की प्रकृति को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें।